बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, तब आपको जाकर सियालकोट के अंदर आज जो एक बहुत बड़ा सानेहा हुआ उसकी हकीकत आपको मालूम होगी। वैसे तो आपको अभी तक ये मालूम नहीं हुआ होगा कि ये सानेहा हुआ क्यों, कि सियालकोट के उस फैक्ट्री के जितने भी मुलाजमीन थे उन्होंने एक गैर मजहब शख्स, उसी फैक्ट्री के जो मैनेजर थे जिनका ताल्लुक श्रीलंका से था, श्रीलंकन मैनेजर थे, उनको लुकमा अजल क्यों किया गया, क्यों जिलाया गया, उन्होंने आखिर कौन सी गुस्ताखी कर दी थी। आप तो सोशल मीडिया पर यह सुन रहे होंगे कि उन्होंने जी कोई पाक कलाम को फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंका, जिसके बाद जितने भी वहां फैक्ट्री के अंदर मुलाजमीन थे उन्होंने गुस्से में आकर इसको कत्ल कर दिया। ऐसा वाकया नहीं हुआ। मैंने पहले अपना व्लॉग जो किया उसके अंदर भी मैंने कहा था कि चक्कर कुछ और है, और वो चक्कर हमें मौसूल हो चुका है। हम जितनी भी कहानी है आप तक पहुंचाएंगे। हुआ क्या नाजरीन, आपने बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से सुनना है कि सियालकोट के अंदर एक लेदर की फैक्ट्री है, जहां पर ये जो श्रीलंकन शख्स था, अरसा तकरीबन 8 से 10 साल से वहां पर बतौर मैनेजर की पोस्ट में वहां पर काम कर रहा था। आज तक उसने कोई गुस्ताखी नहीं की, यानी कि 10 साल से जिस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसने कोई ऐसी बेहुदा हरकत नहीं की। कौम को भी ये नहीं पता कि कोई ऐसा श्रीलंका का रहायशी कोई शख्स उस फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। लेकिन अचानक ये हुआ क्या, हुआ ये कि उस फैक्ट्री के अंदर एक ऐसा हॉल है, ऐसा कमरा है जिसकी मरम्मत की जा रही थी। वहां पर मजदूर काम बड़ी तेजी के साथ कर रहे थे, और ये जो श्रीलंका का मैनेजर था उस फैक्ट्री के अंदर, वो बड़ा सख्त रवैये का था। अपने काम के लिहाज से उस फैक्ट्री के अंदर बड़ा मशहूर था, क्योंकि उसका एक दबदबा था, एक होल्ड था मुलाजमीन पर। तो वो हमेशा ही अपने दबदबे से मुलाजमीन से जल्दी काम लेता था। आज के दिन ये हुआ कि जब श्रीलंकन वो मैनेजर उस फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि जितने भी फैक्ट्री के मुलाजमीन हैं वो बड़े खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, कोई काम वगैरह नहीं कर रहे। तो उसने आने साथ गुस्सा होना शुरू हो गया। उसने कहा कि आप फौरी जो है वो काम करें, काम को खत्म करें, आप क्यों बैठे हैं। तो जिसके बाद तमाम मजदूर उठ खड़े हुए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान श्रीलंकन मैनेजर ने खुद भी हरकत में आए, उन्होंने भी साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। दीवारों के साथ जितने भी पोस्टर लगे हुए थे, कागज लगे हुए थे, उन्होंने वो उतारना शुरू कर दिए। इसी दौरान वो जो कागज उतार रहे थे, जितने भी वहां पर पोस्टर लगे हुए थे, उतारने शुरू किए, तो उनके अंदर 2 कागज ऐसे थे जिनके ऊपर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। कलमा तैयबा लिखा हुआ था। उसने उस कलमा तैयबा को भी उतार लिया, और जिस तरह बाकी वाकया हुआ कि उन्होंने फाड़ कर या पास की रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जो श्रीलंकन जो मैनेजर था वो उर्दू तो बोल सकता था, लेकिन उर्दू पढ़नी नहीं आती थी, उसे अंदाजा नहीं था, और ये तमाम के तमाम कागज उसने बगैर किसी अंदाजे के उसने उतार दिए। अब उसे अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। अगर वो श्रीलंकन मैनेजर फैक्ट्री के अंदर जो उसने काम किया अगर उस पर गलत था, तो कोई भी शख्स आकर मजदूर ये कहता, जनाब ये जो है ये कलमा तैयबा लिखा हुआ है, ये मुसलमानों का कलमा है, मुसलमान इसे पढ़कर जो है वो मुसलमान, कोई भी शख्स पढ़कर इससे मुसलमान होता है, ये मुसलमानों का पहला कलमा है, आप इसे ना उतारें। तो मेरे ख्याल में कि वो इतना वहशी नहीं था, इतना इंतहा पसंद नहीं था कि वो कुछ ऐसी वैसी हरकत करता। तो खैर, जब उसने ऐसी हरकत की, अनजाने में की, फाड़ के फेंक दिए, तो चला गया। उसके बाद उस फैक्ट्री के अंदर चहमगोइयां होना शुरू होगी काफी देर तक कि जी आज उस श्रीलंकन मैनेजर ने ये फलाह हरकत की। तो इस दौरान, क्योंकि जो होती है ना, आपको पता है हर जगह पर इश्तिहाल अंगेज फैलाने वाले कुछ ऐसे शरपसंद अन्नासर और भेड़िए, मैंने भेड़िए कहूंगा, इन्होंने इस बात को जो है ना वो खींचना शुरू कर दिया, और जितने भी मुलाजमीन थे उनके दरमियान एक बात ये फैला दी, इसने गुस्ताखी की और वैसे भी हम पर गुस्सा करता है, क्यों ना इस बात का बदला लिया जाए। तो उन तमाम मुलाजमीन ने एक साथ इकट्ठे होकर इसे जो है ना वो पकड़ लिया, मारना शुरू कर दिया, और ये शख्स भागता हुआ उस फैक्ट्री की बिल्डिंग छत पर चला गया। वहां पर से उन्होंने बेतहाशा इस शख्स पर तशद्दुद किया, घसीटते हुए बाहर मैन रोड पर ले या जीटी रोड पर, जहां पर आसपास लोगों ने देखा और एक हजारों की तादाद वहां पर मौजूद अवाम देख रही, तमाशा देख रही है अवाम, कि एक शख्स ने जो है वो
मैं समझता हूं कि कोई जानबूझकर कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन उसके साथ इतना बुरा खच्चर हो रहा है। इन दीन के ठेकेदारों ने आज बहुत बड़ा जुल्म कर दिया नाज़रीन। उसके बाद इन्होंने उसे मारकर इसे पेट्रोल इसके ऊपर छिड़का, इसकी लाश के ऊपर, और इसे फिर जला दिया। पुलिस वहां पर नहीं पहुंची। क्योंकि वो आना ही नहीं चाहती थी। उन्हें पता था कि हमें भी खतरा है भाई, हमने नहीं जाना। फिर नाज़रीन आज अभी कार्रवाई क्या हुई, अभी की क्या अपडेट है? वाकया आपने सुन लिया होगा। असल वाकया ये था कि वो गलतफहमी में वो शख्स आज मारा गया। ये बहुत बड़ा वाकया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया आज की डेट के अंदर हुआ। ट्विटर पर आप जाए ना, श्रीलंका की तरफ से ट्विटर पर टॉप ट्रेंड चल रहा है, सियालकोट वाकये का टॉप ट्रेंड चल रहा है, साद रजवी का टॉप ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद टीएलपी प्रमोशन के हवाले से टॉप ट्रेंड चलना शुरू हो गया है। उसके बाद टीएलपी दहशतगर्दी बंद करो के हवाले से टॉप ट्रेंड चलना शुरू हो गया। ये 5 से 6 टॉप ट्रेंडिंग इस वक्त ट्विटर पर रैंक कर रहे हैं, चल रहे हैं। ये छोटी सी बात नहीं है, एक दिन के अंदर बहुत बड़ा सानिया। इस सारे साने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, जिन्होंने फौरी तौर पर नोटिस लिया और ये कहा कि मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। जहां तक हमारे अदारे की जरूरत होगी, हम फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज हमेशा से फ्रंट लाइन पर रही है। उसके बाद हमारे वजारत दाखिला साहब को होश आया, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को होश आया, फिर जाकर इन्होंने भी नोटिस लिया और जो है वो कार्रवाई का हुक्म दिया। फिल वक्त तक लाहौर से एक शख्स को जिसका नाम फरहान है उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी शख्स ने सबके अंदर एक आग सी लगा दी और इसी ने उस शख्स को पहले पकड़ा और घसीट कर बाहर लाया, जिसको पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। और उसने ये तमाम बात एक्सेप्ट कर ली और ये कहा कि हमारे मजहबी जज्बात इस शख्स ने मजरूह किए थे, हमने इसलिए ये मारा। अंदर की कहानियां आपको नहीं कोई बताएगा कि हुआ क्या था। उस शख्स का कोई कसूर नहीं था। इन दीन के ठेकेदारों ने ठेका ले रखा है भाई, जिसको आएगा उठाओगे डंडे और मार दोगे, जला दोगे, उसको तोड़ फोड़ के रख दोगे। जहां बस चलेगा नुकसानात दोगे रियासत को, रियासत की आवाम को। क्या समझते क्या हो आप? दीन के ठेकेदार हो, तुमने दीन का ठेका लिया हुआ है। जो गलती करेगा हमने उसको सफाई हस्ती से मिटा देना है। ये क्या बात हुई भाई? तुम चंद 100 लोग समझते हो काशकाने मुस्तफा हो, बाकी जो 22-23 करोड़ अवाम और दुनिया में बैठे मुसलमान कुछ नहीं है। उनके अंदर जज्बा नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है, उनके अंदर आशिकाने मुस्तफा नहीं है, वो मुसलमान। मुझे बताओ ना, तुम सिर्फ चंद 100 लोग ही आशिकाने मुस्तफा हो भाई। ठेका लेकर रखा हुआ है तुम्हारे पास। कोई फॉर्मेट है क्या? है चीज है क्या? समझते हो क्या हो आप अपने आप? यकीन माने नाज़रीन, आज पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन था कि आज पाकिस्तानी और हमारे मुसलमान इतने इंतहा पसंद हो चुके हैं कि इन्होंने इतना नहीं देखा कि यार हम किसी इंसान को अपने हाथों से जला रहे हैं। मुसलमान इतना वैशी नहीं हो सकता, किसी सूरत हो नहीं सकता जिसके अंदर आशिकाने मुस्तफा है, इतना ज्यादा वैशी नहीं हो सकता। मैं एक चीज जानता हूं, हमारा कानून है ना, उसने गलती की थी, 2 दफड़ लगाकर उसे पकड़कर थाने भेज देते, तुम्हारी एफआईआर दर्ज हो जाती, उस शख्स के केस अदालत के अंदर चलते और अदालत उसे सजा देती। तुम कौन होते हो भाई? होते कौन हो तुम? जिसको चाहोगे मार दोगे। आप कभी रोड पर चलो ना, रोड पर, तो आपको बेपनाह मुकद्दस औराक आपको जमीन पर मिलेंगे। बेपनाह मुकद्दस औराक। वो क्यों? क्योंकि फिर हर शख्स गुस्ताख हुआ, फिर हर शख्स को जो है वो पकड़कर मार दोगे। ये क्या बात हुई? हाँ, क्या बात हुई? ये समझा क्या हुआ है आपने अपने आप को? सियालकोट के लोगों ने जो जुल्म किया, मैं समझता हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने आज घिनौना काम किया, बहुत ज्यादा गलत किया नाजरीन, बहुत ज्यादा। उस शख्स का कसूर यह था कि अनजाने में उसने वो सारे कागज उतारकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए। अगर वो गलत था तो यार उसे पकड़ लेते, उसे कहते नहीं भाई ये तुम गलत कर रहे हो, इस पे ऊपर हमारा कलमा लिखा हुआ है। अगर वो तब कहता ना तो तब भी तुम्हारा ये हक नहीं बनता था कि तुम उसे अपने हाथों से जला दो। नाजरीन, पाकिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा वाकया जिसने रूह को हिलाकर रख दिया है, ये बहुत दिलखराश इंसिडेंट वाकया था, जिसकी जितनी भी रियलिटी थी वो हमने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचा दी।
जितनी भी हकीकत थी हमने आप तक पहुंचा दी। और तहरीक लब्बैक के हवाले से उनके जो तर्जमान हैं उन्होंने भी इसका बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट जारी कर दी कि हमारा इस आज के साने के हालात के हवाले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। इस शख्स को जिसने ये गलत काम किया इसको पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल लीडर्स, पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें इसके हवाले से मजम्मत कर रही हैं, क्योंकि ये आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वाकया है और सबसे स्याह तरीन आज दिन है। और मैं समझता हूं कि अब जो होगा वो अब देखने वाला होगा, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक श्रीलंका के रहायशी को जला के रख दिया, मैं समझता हूं कि अब श्रीलंका के जो आवाम है इसके ऊपर रद्द अमल तो देगी, गवर्नमेंट तो देगी। हम अपडेट थी नाज़रीन, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें। कमेंट में आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। जल्द दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।